हाँ भाई, वीडियो तो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है बट छत दिख रही है। अभी वापस थोड़ा झुक के और बैठा हूँ, अभी मेरे को बोनेट भी नहीं दिख रहा भाई। इसका कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। मैं सोच रहा हूँ कि एक माउंट मैंने देखा था ऑनलाइन, वो क्या था कि ऐसे वर्टिकल इस कैमरे को कर देता है। तो वर्टिकल करने से क्या होगा, जो ऊपर वाला लेंस है वो थोड़ा तो नीचे आ ही जाएगा, एक इंच के आसपास। 1 इंच नीचे आने का मतलब शायद फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे अभी ऑलमोस्ट 1 इंच नीचे ही आया होगा, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो यही है भाई, लेकिन मेरे को पूरा दिख रहा है, तो आप लोगों को भी तो कुछ तो दिख रहा होगा। बाकी मैं चेक क्या कर रहा था। हाँ, एक्सपोजर वगैरह हाँ नहीं फट रहा था, ब्राइटनेस वगैरह पूरी ठीक थी, कॉन्ट्रास्ट ठीक था। अभी मैं झुक के बैठा हूँ थोड़ा और ज़्यादा, अभी मेरे को बोनट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। होप आप लोगों को सही से दिख रहा हो, वीडियो में सही से रिकॉर्ड हो रहा हो। एंड सिक्कर में अपन एंटर हो चुके हैं। अभी झुक के पूरा बैठने से क्या है कि ऐसा लग रहा है सेडान में बैठा हूँ। उनमें यही होता है भाई कि उनमें बोनेट वगैरह नहीं दिखता। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सीधा रोड। हाइट होना भी भाई नुकसानदायक हो सकता है। आज पता चला मेरे को, आज नहीं पता तो 2-3 दिन पहले चल गया था। भैया यहाँ पे इतने बैरिकेड्स वगैरह कहाँ हैं? डिटेलिंग स्ट्रीट करके डिटेलिंग स्टोर यहाँ पे खुला ही नहीं है। बट भाई मेरे को थोड़े टाइम के अंदर अपनी जो एक गाड़ी है इस पर पीपीएफ भी करवाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ भाई पीपीएफ वगैरह के लिए जो पैसे वगैरह होंगे वो मैं अपनी वाईटी अपनी इनकम से लाना चाहता हूँ, जो मैं इससे कमाऊँगा वीडियोस वगैरह से। देखते हैं यार, बहुत गंदा लग रहा है भाई मेरे को नीचे ऐसे झुक के बैठ के। चलो भाई चलते हैं, अब क्या है करना पड़ेगा जो भी है। क्या सीन रहता है, सर्विस सेंटर आने ही वाला है, थोड़ा सा शायद 5 मिनट की दूरी पे हूँ। 9:32 तो हो ही गया, 9:34 हो गए, तो ठीक है 10-15 मिनट जल्दी तो पहुँच ही गया। देख लूँगा वहाँ पे क्या सीन रहता है, फिर रिकॉर्ड कर पाऊँगा तो देखूँगा। रिकॉर्ड तो भाई मैं पता है मेरे को, मेरे से नहीं होगा, पब्लिक में नहीं होगा। मैं जब थोड़ा सा पूरा मतलब ऐसे पब्लिक में बोलने लगूंगा ना, वीडियो वगैरह बनाने लगूंगा, तब होगा। अभी मेरा मन किया कि मैं कोई सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लूँगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, फिर क्या ही मतलब। मन तो मेरा XUV 7XO पे था कि उसकी टेस्ट ड्राइव लेके रखूँ। टेस्ट ड्राइव लेने से क्या है कि उसको रिकॉर्ड तो कर नहीं पाऊँगा, फिर क्या ही मतलब टेस्ट ड्राइव लेने का। चलो भाई, सिक्कर में तो आ गए अपन, सर्विस सेंटर भी आने वाला है। यहाँ पे यामाहा का शोरूम, मैंने एक बार MT की सर्विस करवाई थी। MT मतलब एक बार पूरी ही बंद हो गई थी भाई, पिक मैं डाल के लाया था उसको यहाँ पे। वही मैं सोच रहा हूँ भाई, अपनी MT को लेके भी कुछ वीडियोज़ वगैरह हो जानी चाहिए। उस MT की हालत तो भाई बहुत गंदी हो रखी है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसको स्टार्ट किए हुए, चलाना तो दूर की बात। ऐसे नहीं कि घर पे खड़ी तो एक बार स्टार्ट भी कर दूँ। मेरे को डर ये लग रहा है कि भाई वो स्टार्ट तो हो जाएगी ना, किसी दिन मैंने स्टार्ट की तो। यहाँ पे राइट साइड में
में क्या था कि भाई ठीक था, लेकिन 3D में बोले थे भाई पीछे जो बूट है उसके लिए नहीं मिलेगा। तो बूट में क्या डालूँ फिर, चद्दर? कुछ तो ऑप्शन देना चाहिए। मैंने बोला कोई तो ऑप्शन होगा, बाहर से एक्सटर्नल लग जाएगी। नहीं, बोला बाहर से लगा दो, पैसे ले लेना, लेकिन नहीं। 3D में क्या होता है कि पूरा जो कचरा वगैरह है वो एकदम ऐसे मतलब थोड़ा हार्ड प्लास्टिक टाइप में आती है वो, उसमें कचरा वगैरह पूरा ऊपर ही पड़ा रहता है, तो उसमें कोई लोड रहती नहीं है। तो अपन महिंद्रा पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए ऑलमोस्ट। हाँ पहुंच गए। ये राइट साइड मेरा महिंद्रा। अभी मेरे को यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। हाँ यही कट। यहाँ से अपन अपनी थार रॉक्स ली है। तो थार रॉक्स आप आ चुके अपनी जन्मभूमि पे। अरे भाई एक तो मेरे को ऊपर होना पड़ रहा है। माँ क्या देख रहा भाई। ठीक है भाई, सर्विस करा के मिले। मैं थोड़ा और रिकॉर्ड करूँ, थोड़ा और तो कर सकता हूँ। वो 2:51 मतलब 3 बज गए। भाई ने बोला था कि 2 बजे तक फ्री हो जाओगे, लेकिन लंच वगैरह हो गया था बीच में, तो उस वजह से नहीं हो पाया टाइम से फ्री। लेकिन ठीक है, फाइनली अपनी थार रॉक्स की फर्स्ट सर्विस हो गई है। इधर आपको दिख रहा होगा DF लेवल 93% हो गया है। तो ये भी ऑल ओके है, ये भी अपन ने डलवाई लिया। ये एक बड़ी हेडेक जो मेरे को लग रही थी। और चलते हैं, चलो। हाँ तो अब इसमें कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें देखो, हर चीज़ तो नहीं मिल सकती। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी है कि भाई एयर वेंटिलेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है। मतलब अच्छे मतलब एयर सर्कुलेशन सॉरी जो ये है, ये अभी भी ऑन नहीं हो पा रहा। अभी ऑन है क्योंकि AC ऑन है। अभी मैं ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ किया, अभी AC ऑफ हो गई। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये तो ऑन हो गया, साथ में AC भी ऑन हो गई। ये देखो, ये आपको लाइट दिख रही होगी भाई। तो भाई ने बोला कि अभी तक ये अपडेट आया नहीं है। तो ये अपडेट अभी तक कैसे नहीं आया है? इस चीज़ को ऑलमोस्ट कब मैंने गाड़ी ली थी उससे पहले आ चुका था। मेरे को गाड़ी लिए 5-6 महीने हो गए। मैंने फर्स्ट यार 1 नवंबर को मान लो कि 1 नवंबर को मैंने गाड़ी ली थी। अभी तक ये वाला अपडेट नहीं आया है। ये चीज़ जान के थोड़ा सा शॉक तो हूँ मैं। गलत बात है। महिंद्रा ये चीज़ तो आपको करना चाहिए जल्दी से जल्दी। हाँ चलो, बाकी अच्छा परफ्यूम वगैरह मारा है उन्होंने, स्मेल अभी भी आ रही है। परफ्यूम बताया था उन्होंने महिंद्रा का ऑलमोस्ट 500-600 का था। लेने की वजह ये थी, नहीं लेने की वजह, सॉरी लिया तो नहीं है मैंने। अरे यार मैं क्या बोलता हूँ भाई, मेरे को खुद को पता नहीं लगता, सॉरी माफ़ कर देना। हाँ मैं ये बोल रहा था कि नहीं लेने की वजह ये है कि वो मेरे को लगा कि वो परफ्यूम होगा जो यहाँ लटक जाता है, आता है ना पेपर वगैरह, उस पर फिर स्प्रे मारते रहो, वो 1 वीक तक रहता है, फिर वापस स्प्रे मार लो टाइम से। लेकिन वो नहीं था। उसमें क्या था कि वो यहाँ पे चिपकता, तो यहाँ पे चिपकने के लिए पहली बात तो यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अपना जो चॉपर है, हेलीकॉप्टर ये है भाई, ये ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो इसको तो हटाता नहीं, और चलो वो एडजस्ट करके लेफ्ट राइट करके उसको चिपका भी दे दे तो भाई वो अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि वो इतना कुछ अट्रैक्टिव दिखने वाला भी नहीं था। तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा एक्सटर्नल चीज़ मैंने इसमें 2 चीज़ें करवाई। अलाइनमेंट मेरे को करवाना था। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अपन करते हैं अपनी गाड़ियों में, जो सभी को करवाना चाहिए, पेट्रोल डीजल कोई भी हो, इलेक्ट्रिक। अलाइनमेंट आप लोगों को हर 5000 किलोमीटर पे करवा लेना चाहिए अपनी गाड़ी का। उससे आपके टायर्स की लाइफ बढ़ती है और वो काफ़ी यूज़फुल रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने की, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो एक और चीज़ आप लोगों को करवानी चाहिए। गर्मियाँ आ रही है तो अपनी जो गाड़ी है या अपने जो टायर्स हैं उनके अंदर आपको नाइट्रोजन गैस भरवा लेनी चाहिए। नाइट्रोजन से होता क्या है, अब बहुत से जगह आपने देखा होगा कि हमने नाइट्रोजन डलवाई है, वो डलवाई है। अब क्या लोग क्या है, एक तो पूछते नहीं है कि नाइट्रोजन के फ़ायदे क्या हैं। दिक्कत क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरे को नॉलेज नहीं। अरे भाई नॉलेज शुरू से थोड़ी किसी को होता है। मेरे को शुरू में थोड़ी पता था कि नाइट्रोजन से क्या होता है। मैंने इधर उधर से देखा, जाना, पूछा, किसी से नहीं पूछ पा रहे हो तो भाई ऑनलाइन आजकल सब चैट GPT वगैरह AI से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, वो बता देगा। तो उनसे पूछो, वो आपको बताएगा। नाइट्रोजन से क्या होता है कि जो टायर है वो अंदर से ठंडे रहते हैं और जिससे उनकी लाइफ भी बढ़ती है और गर्मियों में फटने वगैरह की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं रहती। और अभी थोड़ा चलाता हूँ, चलाने पे पता लगेगा कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंज वगैरह हुआ है क्या गाड़ी में। बाकी गाड़ी
अच्छे से क्लीन किए, थोड़े बहुत मार्क वगैरह वो क्लीन करने के बाद ही रह गए कि वो क्लीन करके खुद ही बैठे बैठे तो सीटों पे रह जाते। चलो वो तो कोई ना, नेग्लिजिबल चीज़ें हैं, उनको तो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ध्यान ना देते उन पे, इग्नोर करते हैं उनको। तो बाकी चलो फर्स्ट सर्विस कर रहा था कब से, हो गई फाइनली। अब ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार किलोमीटर, 10 हज़ार नहीं तो 8-9 हज़ार किलोमीटर तक कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ्यूल लो है और फ्यूल भी मेरे को डलवाना पड़ेगा गाड़ी में, जो कि मेरे को डलवाना भी था। ये लो हो कम हो कितना भी होता, क्योंकि मैं फुल करा के चलूँगा, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से तो कोई बात नहीं कि चलो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, साथ में लिमिटेड भी है, तो शायद थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से देख के चलना पड़ेगा। बाकी अपने दोनों डिजायर फुल है, एमटी तो कब से फुल है भाई, मैंने 3 महीने बाद उसको जाके भी फुल करवाया था, और अब उस फुल करवाया तो उसी दिन वो चली थी, उसके बाद में तो वो चली नहीं है। और अभी मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ बात करने के लिए, कि आप लोगों से बात कर लेता हूँ इसलिए। और स्टीयरिंग देखो इसका, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ कि आपको पता कैसे लगे कि आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है, वो यही है कि सीधी रोड देखो और वहाँ पे आप छोड़ दो, आपका स्टीयरिंग नहीं घूमेगा। या तो आपका स्टीयरिंग एक साइड अपने आप जाने लगेगा, या फिर आपकी गाड़ी अपने आप एक साइड जाने लगेगी। तो समझ जाना कि आपका जो अलाइनमेंट है, आपका नहीं आपकी गाड़ी के टायर्स का जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो चुका है, तो वो आपको चेंज करवाने की या सही करवाने की ज़रूरत है। और 5000 किलोमीटर लिख के रख लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 300-400 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन वो काफ़ी लाइफ बढ़ा देता है आपकी गाड़ी की या आपके टायर्स की, तो उसके लिए तो ठीक ही है, वो तो करवा ही लेना चाहिए। अभी थोड़ा कहीं रोकता हूँ साइड में, क्योंकि मेरे को चेक करना है कि मैंने अभी तक ये जो बकवास बकी है, जो मैं बोला हूँ अभी तक, ये अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। बस वाले भैया, यही तो दिक्कत है भाई इंडिया में, जगह है लेफ्ट में लेकिन नहीं, कैसे दबा ले, बीच में रोकना इनको क्या भाई। थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कि कहाँ गाड़ी रोकनी होती, कहाँ गाड़ी नहीं रोकनी होती। सवारी है, बिठाना है, अच्छी बात है, थोड़ा लेफ्ट दबा ले, पूरा ही दबा ले, खाली तो पड़ा था उधर। ये सब करते हैं ना भाई ये लोग, खुद का पता नहीं, लोगों की लाइफ डेंजर में डालते हैं। खुद का तो क्या, खुद तो आगे ऊपर बैठे रहते हैं, छोटी गाड़ी वाले पीछे पैसेंजर वगैरह है, उनकी लाइफ में दिक्कत है ना। पीछे से कोई ठुकेगा आके तो पैसेंजर्स की दिक्कत है, उन बस वालों की थोड़ी दिक्कत है। सभी को नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो गलत चला रहे उनको बोल रहा हूँ, सही से चलाना चाहिए भाई, अपनी लाइन में चलो। पैसेंजर है, आपको बिठाना है तो लेफ्ट दबा लो पूरा, जगह तो कितनी बड़ी रोड थी वो, लेकिन इसमें रोकना है। अब एक गाड़ी पीछे से, चलो मैं ठीक, मेरे स्लो था, मेरे पीछे एर्टिगा आ रही थी, वो खींच के थी, वो निकल गई, मेरी गाड़ी स्लो थी, मैंने ब्रेक मार लिए। मेरी गाड़ी स्लो नहीं होती, मैं उधर दबाता, वो उधर आता, वो मेरे में आके ठुकता, और मैं उधर नहीं जाता तो मैं बस में जाता। ये कॉमन सेंस नहीं है भाई लोगों में, पता नहीं क्या सोच के चलते हैं। ड्राइविंग भाई स्टीयरिंग पे बैठने से नहीं होती। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ भाई, चेक किया मैंने, वीडियो वगैरह ठीक था, वही छत दिख रही है, सामने का व्यू कम आ रहा था, अभी शायद सही आ रहा होगा, क्योंकि जो माउंट से कैमरा होता है वो एकदम ऐसे स्ट्रेट होता है। मैंने उसको थोड़ा ऐसे किया है, वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल किया है। अभी तो शायद ठीक आना चाहिए वीडियो, अभी भी ना आए तो भाई क्या ही करूँ, कुछ और ऑप्शन देखूँगा। चलो थोड़ा सा खींचता हूँ गाड़ी को। और हाँ, अभी जैसे मैंने वहाँ पे गाड़ी को रोका, ब्रेक वापस आ गए गाड़ी के, पहले जैसे थोड़े से इम्प्रूव लगे, पहले भी ठीक ही थे, लेकिन रेगुलर कोई चीज़ चलाओगे तो आपको क्या कि इतना पता नहीं लगता है कि ब्रेक डाउन हो गए थे कि क्या। लेकिन अभी जैसे ही वापस उन लोगों ने इम्प्रूव किया है ना, तो इम्प्रूव करते ही मेरे को फील हुआ कि भाई ब्रेक वापस आ गए हैं, रिटर्न। ब्रेक पैड तो शायद लेकिन चेंज नहीं किए, ब्रेक पैड का तो बोला भी नहीं उन्होंने। अभी वैसे 9400 कितने थे, 436 रुपये, 9,500 का जो बिल बैठा है, ये मेरे को पहले देखना पड़ेगा भाई, घर जाके चेक करूँगा क्या चीज़ कितने की डली है, ये सब डाल के देखेंगे फिर पता लगेगा।
चलो अब थोड़ा सा खींच लूँगा गाड़ी को। आगे इंटरसेप्टर इधर तो रहेगी नहीं, टोल के आगे रहती है। हाँ बाकी एक और चीज़, पापा भी तो आए थे, डिजायर का काम हो गया है, वो शायद वो निकल गए थे, या तो रास्ते में मिल जाएंगे या फिर पीछे होंगे। हाँ मैंने ओवरटेक तो नहीं किया, वो शायद आगे ही होंगे। वो जस्ट मैं जब निकला था, मैं बिलिंग वगैरह करवा रहा था, तो वो आए थे बाहर, तो उनको बोला मैंने, वो बोले कितना टाइम लगेगा, बोला बस 10 मिनट और लगेगी। तो 10 मिनट हुई, उनको निकले हुए, तो वो भी पहुंचने वाले होंगे। डिजायर का भी पूरा काम तो हुआ नहीं है, टायर्स वगैरह हुए हैं, कुछ चीज़ें रह गई उसकी भी, तो वो भी या तो एक दिन अलग से टाइम निकाल के आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा उसके लिए, तो घर जाके तो हो नहीं सकता। तो देखूंगा उस दिन पापा वगैरह आएंगे साथ, तो वीडियो तो क्या ही बना पाऊँगा भाई, और अगर मेरे को बोला तो मैं तो बना ही लूँगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या बोलूँ, अब एक बार वापस चेक करूँ रिकॉर्ड जो हुआ है, या चलूँ अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मेरे को मतलब सही से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, कैसे रिकॉर्ड करूँगा तो सही से रिकॉर्ड होगा, तभी जाके मैं कहीं पे टूर मतलब कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर सकता हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं कर सकता। क्योंकि मानो कि मैं अभी यहाँ सीख कर आया हूँ, जाते टाइम पे मैं 4 बार कैमरा चेक कर रहा हूँ, आते टाइम पे 4 बार कैमरा चेक कर रहा हूँ, कहीं और चला गया मैं तो भाई वहाँ तो मैं 5 दिन का टूर होगा, उसमें 3 दिन या 2 दिन तो मैं कैमरा ही चेक करता रहूँगा कि भाई रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ तो क्या है कि सब चीज़ें मेरे कंट्रोल है, मेरे को घर ही जाना है तो 10 मिनट लेट पहुँच जाऊँगा, लेकिन कहीं मैं घूमने गया, कुछ व्यू वगैरह है वो तो भाई मिस हो जाएगा ना उस टाइम पे, फिर तो ये चीज़ें मेरे को परफेक्ट करनी पड़ेगी। ओह 9191 भाई, ये भी गाड़ी स्कॉर्पियन, यूं ही तो इसको बिग डैडी नहीं बोलते हैं, एसयूवीज की कुछ तो बात है इस गाड़ी में भी। एंड सर्विस सेंटर पे मैं 10 बजे घुसा था, 9:45 या 9:50 के आसपास, और 2:45 पे निकला हूँ। पूरे मेरे को 5 घंटे लगे हैं, तो 5 घंटे ठीक है, वैसे भाई भीड़ भी बहुत थी तो लग ही जाता टाइम। एंड इसका जो DF लेवल था वो लो था, उसके अलावा जो फिल्टर होता है वो भी थोड़ा चोक हो रखा था, मतलब रीजन पे आई नहीं थी, आने वाली थी ये गाड़ी, वो मेरे को मैकेनिक ने बोला तो उसने ये एडवाइस दी कि भाई थोड़ी भगाया करो गाड़ी, भगाने का मतलब थोड़ा हाई RPM पे चलाया करो। इसलिए आप लोग देख पा रहे होंगे मैं चौथे गियर में 86 90 पहुँच रहा हूँ, गियर शिफ्ट नहीं कर रहा, नहीं मैं गियर भूला नहीं हूँ, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। और उसने बोला है कि मतलब चौथे गियर या तीसरे गियर में ऑलमोस्ट 90 के आसपास भगा लो, 10 मिनट के लिए चला लो, वो ठीक रहता है। उससे क्या है कि जो DF है वो अटकता नहीं है या जाम नहीं होता एक जगह, चौक नहीं होता फिर वो DF फिल्टर, और वो सही रहता है। डीजल गाड़ी में यही दिक्कत है कि आप उनको ट्रैफिक में काम में नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे कि थार रोक्स है वो पेट्रोल में कोई क्यों नहीं लेगा, वो पेट्रोल में इसीलिए लेता है, जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाएगा मतलब जो सिटी में रहता है उसको पेट्रोल में ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उसका जो गियर बॉक्स वगैरह है वो ख़राब होने के चांस रहेंगे। DF चौक होगा, 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा अलग से, तो उससे बचने के लिए पेट्रोल बेटर ऑप्शन है। बस महंगा है तो वो तो है 15 रुपये एक्स्ट्रा, 15-20 रुपये 1 लीटर पे, और एवरेज भी फिर कम है, तो पेट्रोल में नुकसान है। लेकिन वो लेते क्यों हैं, सबको दिखता है भाई पेट्रोल महंगा है, एवरेज कम देगी, फिर आदमी पेट्रोल में क्यों लेता है गाड़ी, वो इसलिए लेता है। चलो मैं एक बार दबा लेता हूँ इधर और चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर वही रेगुलर वाली रोड जहाँ से वीडियोस वगैरह डालता हूँ, डेली वीडियोस वगैरह आप देख रहे हो जो भी पिछले 2-3 वीडियो, वो रोड कॉमन है। पे ये डीजल डलवाना था, पेट्रोल पंप पहले ध्यान दिया नहीं वीडियो के चक्कर में, और अभी ये रोड की वजह से पता भी नहीं चला भाई कब यहाँ पहुँच गया। जो तो मैं बीच में रुक के आया हूँ थोड़ा, कोई ना, अभी उस रोड पे तो आएगा नहीं, तो चुमू से लेफ्ट होके है वहाँ से डलवा लूँगा, वैसे डलवाऊँगा। अगर अभी यहाँ पे कोई दिख जाएगा तो यहाँ से डलवा लूँगा, पहली प्रायोरिटी तो वही रहेगी। और
यहाँ नहीं दिखा तो एक्स्ट्रा नहीं जाऊँगा फालतू में, उधर से ही आधा किलोमीटर ही पड़ता है तो उधर चला जाऊँगा। और ये रोड चालू है, इस साइड का काम चल रहा है, आधी पुलिया का काम हो गया, आधी का चल रहा है। तो चलो फाइनली पहुँचने वाले अभी अपन घर। एंड क्या बोलूँ, एक ज्ञान भरी बात है तो क्या ही बोलूँ, ज्ञान भरी बात है, गाड़ी सेट के दूँ, बहुत ज्ञान है भाई मेरे में आजकल। यही है भाई, आप अपने घर वालों की बात सुनो, बड़े जो भी है भाई बहन मम्मी पापा, उनकी बात सुनो बस, और कुछ ही नहीं है कि भाई वो हैं, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, ये चीज़ है। वो आप पे चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका बुरा वो नहीं चाहते। तो चिल्ला रहे हैं वो भी आपके भले के लिए चिल्ला रहे हैं, ना कि वो अपने या उनका कोई फ़ायदा, उसमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं है, वो आपके भले के लिए आपके ऊपर चिल्लाते हैं। चलो ये कट आ गया अपना, भाई साहब उड़ रहे हैं गर्मी के अंदर धूप में। चलो आ गए अभी अपन अपने घर साइड। हाँ तो यही है भाई, आपसे बड़े मतलब फैमिली में जो बड़ा है, पापा हो गए, बड़े भाई दीदी, ये सब आपको हमेशा अच्छी एडवाइस देंगे। उस टाइम पे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, उस टाइम पे आपको बुरा लगेगा। बाहर वाले थोड़े अच्छे लगेंगे क्योंकि बाहर वाले भाई सॉफ्ट बोलेंगे, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है। वो बस चिल्ला रहे हैं वगैरह, वो उनको लास्ट ऑप्शन लगता है क्योंकि उन्होंने प्यार से भी आपको समझाया होगा, कुछ आप नहीं समझे। मेरे को प्यार से कुछ समझाया होगा, मैं नहीं समझूंगा तो भाई लास्ट में वो चिल्ला ही देंगे ना मेरे पे, और वही चीज़ है। लेकिन वो चीज़ ये है कि उसमें मेन ये है कि वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। एंड सेम टाइम आता है, फिर टाइम ही है भाई, बस निकल गया तो निकल गया, और क्या ही है, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। मैं थोड़े गाने वाने बजा लूँगा तो वीडियो। मेरे को भाई गाड़ी चलाने में मस्त चीज़ ये लगती है कि साउंड चेक, गाने बजते रहे ना, धम धम आता रहे पीछे से बेस, तो मज़ा आता है। अब वीडियो बनाना है तो ये भी एक चीज़ मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है कि मैं गाने नहीं सुन सकता, और गाने अगर मैं चला के वीडियो बनाऊँ तो मैं उसको इंस्टा पे डाल सकता हूँ, वाईटी पे नहीं डाल सकता। वाईटी पे भी अगर डालूँ तो 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं डाल सकता, वो भी शॉर्ट्स में, और उस पर भी मेरे को नीचे से म्यूज़िक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उस पर भी कॉपीराइट आ जाता है। तो यार लेकिन कोई ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा कि टीसीरीज भी कॉपीराइट नहीं देगा। सही बात है ना, यस आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आएगा, देखना ऐसा टाइम भी आएगा। इस क्लिप को कहीं पे कट करके रख लूँगा सेफ। काम आएगी ना जिस दिन मैं यूज़ कर पाऊँगा उस दिन। हाँ भाई सिस्टम हो तुम्हारे भाई का। चलो गाइस, फिर आज की वीडियो में इतना ही, ख़त्म करते हैं इसको। तो ये अपनी फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस या फर्स्ट सर्विस थार रॉक्स की हो गई है। ये कुछ सीन रहा है कि 9,500 का बिल बैठा है, उसमें भी जो DF है, यूरिया के पैसे और अलाइनमेंट प्लस नाइट्रोजन जो मैंने डलवाई है गाड़ी में, वो उनके अलावा तो 700 और 1500 रुपये और कम कर लो, ऑलमोस्ट 2,000 कम कर ले तो 6,500 में या 7,000 में इसकी सर्विस हो गई है गाड़ी की, फर्स्ट सर्विस। और इतना ही कॉस्ट आता है ज़्यादा, और उसमें एक मैंने मड फ्लैप भी लगवाए हैं, 600 रुपये के थे शायद वो, तो 500-600 रुपये के मड फ्लैप। हाँ तो ऑलमोस्ट सही है, जो मैंने देखी थी वीडियोस वगैरह थार उसके फर्स्ट सर्विस के, उतना ही था उनका, 5,000-6,000। उसमें वो लोग जो AC फिल्टर है वो चेंज नहीं करवाए। एक और चीज़ मैंने AC फिल्टर भी चेंज करवा लिया है, करवाया नहीं, उन्होंने कर दिया, तो मैं क्या ही करूँ उसमें। बाकी मैंने सुना कि वो 17-18 हज़ार तक चल जाता है, कोई ना, 300-400 रुपये के लिए कोई नहीं झगड़ेगा, सही है।